हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो दोस्तों आज दहन राकन का रहस्य का आखिरी एपिसोड है जहां सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा कि संदीप जिंदा है कि मर चुका है और ये वशी बूटी जलाने को लेकर क्या होने वाला था और अनेक गांव वालों को किससे बचाने वाले थे और आखिर में ये सच में रेडियाकन था या कोई वायरस, ये जानने के लिए देखिए आखिरी एपिसोड। प्रमुख को अब हथियार उठाने को कहा जाता है लेकिन वो मना कर देता है और गाँव में ये उद्घोषणा करवा देता है कि वो वशी बूटी ही अब लोगों को बचा सकती है। जल्द से जल्द लोगों को अखंड ज्योति जलाने के बाद ये कहा जाता है और सब उस पर भरोसा करते हैं। सब प्रमुख की जय जयकार करते हैं। रातों रात वो वशी बूटी दी जाती है और लोगों को दरवाजा खिड़की बंद रखने को भी कहा जाता है। यहाँ साइड पे ही अवनी और भैरव सिंह फंसे होते हैं। इतने में एक इन्फेक्टेड मजदूर भैरव पर हमला कर देता है। भैरव वहाँ से अवनी को जाने को कहता है लेकिन वो इस बीमारी को और बाहर नहीं जाने दे सकती थी, तो वो माइन को ब्लास्ट करने का प्लान करती है जिससे बीमारी खत्म हो जाए। नीचे माइन में और भी इन्फेक्टेड लोग थे जो भैरव सिंह पर हमला कर देते हैं। अवनी उसे बचा लेती है लेकिन वो बुरी तरह घायल हो जाता है। भैरव इन्फेक्ट हो चुका था। वो कहता है अब वो नहीं जा सकता। अवनी आगे का रास्ता खोजती है जहाँ से बचकर निकला जा सकता था लेकिन भैरव उसके साथ नहीं जाता और पीछे से और इन्फेक्टेड मजदूर आ जाते हैं, पर भैरव ब्लास्ट में उन्हें भी मार डालता है और खुद भी सेक्रीफाइस कर देता है। इधर अनय, संतरा और सरपंच भवानी का बेटा दिनेश तीनों मिलकर लोगों को वशी बूटी जलाने से मना करते क्योंकि वशी बूटी एक जहर था जिसने माही की भी जान ले ली, पर उनकी कोई नहीं सुनता और अखंड ज्योति जलते ही लोग इसे जलाने वाले थे। इतने में कारापल्ली अनय को पकड़ लेते हैं और प्रमुख के पास लेकर जाते हैं। इधर संतरा भी पकड़ा जाता है और उसे किसी के भी घर पर बंद कर दिया जाता है जिससे वो भी मारा जाए। अनय प्रमुख को समझाता है कि ये मास मर्डर क्यों कर रहा है क्योंकि प्रमुख नहीं चाहता था कि राकन सबकी जान ले ले, इसलिए ये सुसाइड करवा रहा था। संतरा को सरपंच का बेटा दिनेश बचा लेता है। अखंड ज्योति का टाइम हो जाता है। इतने में रानी पीछे से आकर वो अखंड ज्योति वाले उस लॉक को तोड़ देती है। इतने में प्रमुख अपने ऊपर आग लगाकर बाहर भागता है जिससे लोगों को लगे कि अखंड ज्योति जल चुकी है और लोग उस वशी बूटी को जला देते हैं। इधर अनय और रानी भी रेडियाकन की गुफा से निकल जाते हैं और संतरा दिनेश मिलकर जितने लोगों को बचा सकते थे बचाते हैं, पर काफी लोग इस घटना में मारे जाते हैं। अब रानी और अनय अवनी को बचाने निकलते हैं। जो मेन जगह पहुंच गई थी उसे वहाँ खूब सारा पैथोजन दिखता है जो लोगों के दिमाग में असर कर रहा था और लोग जानवर बन जा रहे थे। अवनी को वही सैंडी भी मिलता है जो वहाँ हमले की वजह से बुरी तरह घायल हो चुका था। वो मरते मरते उस पैथोजन को रोकने को कहता है। अब अवनी अनय को एक वीडियो सेंड करती है कि वो अकेले पैथोजन को खत्म करेगी, हो सकता है कि उसमें उसकी जान भी चली जाए। अनय दूसरे रास्ते से माइन में पहुंचता है और अपनी माँ के पास पहुंच जाता है और थोड़ा इंजर्ड होता है। इतने में अवनी को समझ नहीं आता इसे कैसे खत्म करे, तो अनय को आइडिया आता है कि रेडियाकन की गुफा में शिला का बॉटम हाफ में इतना सारा पैथोजन था, ऊपर बूटी के जलने से वो खत्म हो गया था और माइन के अंदर बूटी का पूरा अंबार लगा था। बस अनय और अवनी दोनों वहाँ बूटी जला देते हैं, पर अनय भी इन्फेक्ट हो जाता है और गुफा में पूरा धुआं फैल जाता है। अनय को खून की उल्टियां होने लगती हैं। सही टाइम पर वहाँ फोर्स पहुंच जाती है और अनय को हॉस्पिटल पहुंचा देती है और फाइनली पूरे गाँव को अवनी बचा लेती है। अनय को इन्फेक्शन हुआ था लेकिन वो ठीक हो रहा था और एक बार अवनी भी इस पैथोजन से घायल हुई थी, पर डॉक्टर अरोड़ा उसे बताते हैं कि उसका इम्यून स्ट्रॉन्ग है जिसने पैथोजन के इन्फेक्शन को खत्म कर दिया था और अवनी के कुछ जीन्स अनय में भी थे, इसलिए वो भी ठीक हो रहा था। अवनी के बॉस भी वहां आ जाते हैं और इस खतरे से बचाने के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं और शिलासपुर अब नॉर्मल हो जाता है बिना किसी डर के। रानी भी अपनी मंजिल खोजने के लिए आगे निकल पड़ती है और अनय अवनी भी वापस जाते हैं। स्टेशन पर भवानी की पत्नी खीर लेकर वहां पहुंचती है जहां अवनी रेनू से माफी मांगती है कि भवानी की मौत का न्याय नहीं दिला पाई, पर इनडायरेक्टली रेनू उसे कुछ बता देती है कि भवानी और प्रमुख ने मिलकर वो माइन का एक्सीडेंट का प्लान बनाया था और भवानी हॉस्पिटल में अवनी को यही बताने के लिए गया था और भवानी को उसी की बीवी रेनू ने मारा था। आखिर में अनय और अवनी गांव से विदा लेके चले जाते हैं। अवनी अनय को कहती है कि वो डायमंड्स इसलिए उसने अपने पास रखे थे कि उसे सच जानना था करुण की मौत का। और फाइनली दहन राकन का रहस्य शो खत्म हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी ये मिस्टीरियस स्टोरी जहाँ रेडियाकन की कहानी के पीछे पैथोजन वायरस था। तो दोस्तों कैसी लगी ये सीरीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।